स्वागत है स्टूडेंट। यहाँ पे क्वेश्चन है दैट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट से चालू करके अ बॉडी स्लाइड्स डाउन ए 45 डिग्री इंक्लाइंड प्लेन। रेस्ट से चालू होने के बाद एक बॉडी है जो स्लाइड करता है, एक इंक्लाइंड प्लेन इस तरह से है। तो इस इंक्लाइंड प्लेन में वो बॉडी नीचे स्लाइड करता है, 45 डिग्री का इंक्लाइंड प्लेन है। तो अ बॉडी स्लाइड्स डाउन ए 45 डिग्री इंक्लाइंड प्लेन इन ट्वाइस द टाइम इट टेक्स टू स्लाइड डाउन द सेम डिस्टेंस इन द एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शन। दो कंडीशन हम यहाँ पे बनाने वाले हैं। एक इंक्लाइंड प्लेन बनाने वाले जो स्मूथ रहेगा, और एक इंक्लाइंड प्लेन बनाने वाले जो फ्रिक्शन के साथ रहेगा। उसके बाद बोल रहे हैं कि द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन बॉडी एंड इंक्लाइंड प्लेन कितना होना चाहिए। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हम लोग दो अलग अलग इंक्लाइंड प्लेन जो है यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। तो हमने एक इंक्लाइंड प्लेन ये ड्रॉ किया, एक और इंक्लाइंड प्लेन हम यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं। दो सेम इंक्लाइंड प्लेन है हमारे पास। और इसमें क्या है कि एक बॉडी है जो सपोज करिए कि स्लाइड करता है इसके ऊपर। तो जो बॉडी है वो सपोज ऐसे करके यहाँ से स्लाइड करेगा नीचे की तरफ। तो मान लो कि पहला जो केस है ये आपका स्मूथ सरफेस है, और दूसरा जो केस है ये आपका फ्रिक्शन वाला सरफेस है। दो तरह का सरफेस हमारे पास दिया हुआ है। एंड एंगल हमें पता है, थीटा का वैल्यू यहाँ 45 है। तो ये एंगल हमें पता है, थीटा 45 है। तो बॉडी स्लाइड्स डाउन ए 45 डिग्री प्लेन इन ट्वाइस द टाइम। तो सबसे पहले क्या करो कि दोनों केस में जो फ्री बॉडी डायग्राम होगा वो बनाओ। मतलब कि इस पर लगने वाला जितना भी फोर्स है वो दिखा दो डायरेक्शन के साथ, और इस पर लगने वाला जितना भी फोर्स है वो भी दिखा दो डायरेक्शन के साथ। तो इससे क्या होगा कि तुम्हें फ्री बॉडी डायग्राम जब मिलेगा तो फिर डेटा समझ में आने लगेगा। तो सबसे पहले तो इसका वेट होगा जो डाउनवर्ड लगेगा। इस वेट का दो कंपोनेंट होगा, एक अलोंग द प्लेन और एक परपेंडिकुलर टू द प्लेन। इसके अलावा यहाँ पर क्या होगा कि एक नॉर्मल फोर्स भी लगेगा सरफेस पे, कुछ इस तरह से परपेंडिकुलर टू द सरफेस। और स्मूथ है तो फ्रिक्शन यहाँ पे होगा नहीं। सेम उसी तरह से अगर देखें तो इसका भी वेट नीचे लगेगा। इसका दो कंपोनेंट होगा, एक अलोंग द प्लेन और एक परपेंडिकुलर टू द प्लेन। साथ ही साथ इसमें भी तो नॉर्मल फोर्स लगेगा परपेंडिकुलर टू द सरफेस, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। इसके अलावा यहाँ पर एक और फोर्स आ जाएगा जो होगा फ्रिक्शन का फोर्स, और वो इस तरह से बैकवर्ड लगेगा क्योंकि बॉडी का मोशन आगे होने वाला है। ठीक है। तो जैसे वेट हो जाएगा mg, इस तरफ कौन सा कंपोनेंट आता है mg साइन थीटा, इस तरफ कौन सा कंपोनेंट आता है mg कॉस थीटा। सेम वैसे ही इसमें भी mg इस तरफ आता है, इधर क्या आता है mg साइन थीटा आता है, इधर क्या आता है mg कॉस थीटा आता है। और नॉर्मल इस तरह से ऊपर, नॉर्मल इस तरह से ऊपर, और यहाँ पर आपको फ्रिक्शन। ठीक है। इतना लिखने के बाद आपको ये देखना है कि ये बॉडी यहाँ से स्टार्ट करेगा, जैसे यहाँ से स्लाइड करना स्टार्ट किया और यहाँ तक पहुंचा। सेम ये भी बॉडी यहाँ से स्लाइड करेगा, यहाँ तक पहुंचेगा। तो डिस्टेंस तो दोनों केस में ए और बी में सेम रहेगा। ठीक है। हाँ, एक्सेलरेशन यहाँ पे अलग अलग होगा, क्योंकि आप देख सकते हैं कि जो पहला केस है इसमें जो भी एक्सेलरेशन है वो फोर्स बाय मास करेंगे अगर। तो फोर्स बाय मास अगर करेंगे तो देखो बॉडी को एक्सेलरेट कराने के लिए जो जिम्मेदार है यहाँ पर, वो ये जिम्मेदार है कौन, mg साइन थीटा। ये ले जाना चाहता है बॉडी को नीचे। ठीक है। तो ये आपका जो फोर्स है यही रेस्पॉन्सिबल है यहाँ पे एक्सेलरेशन के लिए। तो mg साइन थीटा अपॉन m, तो यहाँ से g साइन थीटा। तो फर्स्ट केस का एक्सेलरेशन तो इजीली हम लोग निकाल लिए, g साइन थीटा। सेम उसी तरह से सेकेंड केस में भी हमें एक्सेलरेशन चाहिए होगा। तो एक्सेलरेशन इक्वल्स टू नेट फोर्स बाई मास। अब यहाँ पर ध्यान से देखो तुम कि ये आगे ले जाना चाहता है और ये रोकना चाहता है। mg साइन थीटा इस ब्लॉक को आगे ले जाना चाहता है, और फ्रिक्शन इधर पीछे की तरफ लग के उसको रोकना चाहता है। तो इस वजह से अगर हमें यहाँ पर नेट फोर्स देखना है तो वो mg साइन थीटा माइनस एफ लिखना पड़ेगा। ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इक्वल टू mg साइन थीटा माइनस एफ अपॉन मास। अब यहाँ फ्रिक्शन की वैल्यू आप रखो। देखो फ्रिक्शन जो होता है ना उसका फॉर्मूला होता है म्यू एन। मैक्सिमम फ्रिक्शन क्या होता है, म्यू एन। तो म्यू हमें पता नहीं है, और एन किसके बराबर है। तो अगर ध्यान से देखोगे तो ये नॉर्मल फोर्स इसके बैलेंस्ड में है, नॉर्मल फोर्स किसके बैलेंस में है,
एम जी कॉस थीटा के बैलेंस में है, तो इस वजह से हम लोग यहाँ पर जो एन की वैल्यू यहाँ लिखने वाले हैं, ये हम लोग लिखने वाले हैं एम जी कॉस थीटा। क्लियर है? तो अगर हम इसको यहाँ रख दें इस इक्वेशन में, तो एक्सेलरेशन इक्वल टू हो जाएगा एम जी साइन थीटा माइनस म्यू एम जी कॉस थीटा अपॉन एम, और m यहाँ से कैंसल आउट हो जाएगा, तो एक्सेलरेशन आ जाएगा g साइन थीटा, g कॉमन ले लो, साइन थीटा माइनस m कट जाएगा और g कॉमन आ गया, सो म्यू कॉस थीटा। ये आपका एक्सेलरेशन आया सेकेंड केस में। इसमें डिस्प्लेसमेंट ए और बी दोनों में सेम है, एक्सेलरेशन अलग अलग है, और टाइम के बारे में क्वेश्चन में लिखा हुआ है ट्वाइस द टाइम। तो अगर सपोज करो कि इस केस में टी टाइम लगता है, तो इस केस में टू टी टाइम लगेगा, क्योंकि फ्रिक्शन ऑपोजिट में लग के इसको धीमा कर देगा। तो इसमें अगर टी टी टाइम लगता है, तो इसमें टू टी टाइम लगेगा। तो इक्वेशन हमारा ये यूज होगा, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये इक्वेशन हम लोग लगाने वाले हैं, जिसमें कि इनिशियल वेलोसिटी जीरो लेंगे, बॉडी मान लो रेस्ट से चालू हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है। तो एस इक्वल टू क्या लिखेंगे, हाफ ए टी स्क्वायर। अब ध्यान ध्यान से देखो कि दोनों केस में, चाहे ए में बात करो या चाहे बी में बात करो, दोनों में डिस्प्लेसमेंट मेरा सेम है। तो हाफ, देयर फोर हाफ ए वन टी वन स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ सेकेंड का ए टू टी टू स्क्वायर। तो हाफ कैंसल हो गया, पहला का एक्सेलरेशन कितना है जी साइन थीटा, पहला का टाइम क्या है टी का स्क्वायर, इक्वल टू दूसरा का एक्सेलरेशन क्या है जी साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, और टाइम इसका टू टी है, तो टू टी का स्क्वायर करोगे तो फोर टी स्क्वायर। अब यहाँ से क्या क्या कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ से कैंसिल हो रहा है जी, कैंसिल हो रहा है टी स्क्वायर, जी और टी स्क्वायर। तो आगे अगर हम लोग बढ़े, तो यहाँ से आ जाएगा साइन थीटा इक्वल्स टू साइन फोर साइन थीटा माइनस फोर म्यू कॉस थीटा, फोर म्यू कॉस थीटा। ठीक है? अब क्या करूँ कि पूरा जो भी टर्म है उसको एक तरफ ले आओ, जैसे फोर म्यू कॉस थीटा को एलएचएस में ले आओ, सो फोर म्यू कॉस थीटा इक्वल टू फोर साइन थीटा, और साइन थीटा को उस तरफ भेज दो, तो फोर में से साइन थीटा, फोर साइन थीटा में साइन थीटा घट जाएगा, तो क्या बचेगा थ्री साइन थीटा। तो थ्री साइन थीटा यहाँ बचा। अब फाइनली आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि यहाँ पर कॉस थीटा साइन थीटा क्या है, बराबर है। क्यों? क्योंकि थीटा का वैल्यू 45 डिग्री है, तो थीटा अगर 45 डिग्री है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये कट जाएगा, कॉस 45 साइन 45 सेम हो जाएगा। तो म्यू इक्वल टू आ जाएगा 3/4। अब 3/4 का मतलब आपको पता है कि 0.75 विल बी द वैल्यू ऑफ म्यू। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आई होप आप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।